यूपी की पुलिस एनकाउंटर करे और सवालों के घेरे में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। दिल्ली से सटे खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन 17 वर्षीय छात्र सूर्या चौहान की जिस तरह से हत्या की गई और उसके बाद पुलिस ने जिस तरह से मुठभेड़ करते हुए एनकाउंटर किया, पुलिस की इस कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत आखिरकार गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर बड़ी राजनीतिक जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सीधे सीधे न सिर्फ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही साथ इस पूरे मामले में नया एंगल भी पेश कर दिया है। इधर सपा प्रवक्ता ने सवाल उठाए तो उधर सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर सामने आकर पलटवार कर दिया है। सपा प्रवक्ता अमीक जामई का ट्वीट, एनकाउंटर पर उठाए गंभीर सवाल। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामई, जो अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रह चुके हैं, उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा की और पुलिस कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि असद के एनकाउंटर से सूर्या के परिवार को बेशक न्याय मिला हो, जो मिलना भी चाहिए था, लेकिन अगर मामले की निष्पक्ष जांच हो तो सच्चाई कुछ और ही सामने आएगी। जामई ने दावा किया कि गाजियाबाद में नाबालिग असद और सूर्या दोनों पुराने दोस्त थे, एक ही गली में रहते थे। सूर्या की दोस्ती असद की बहन से थी, जो असद को कतई पसंद नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। विवाद के बाद असद के परिवार ने अपना मोहल्ला भी बदल लिया था, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती का सिलसिला फिर भी नहीं रुका और यही मुद्दा आखिरकार सूर्या की जान पर बनाया। सपा प्रवक्ता ने यूपी की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या ये सही नहीं है कि असद को पुलिस ने पहले हिरासत में लिया और बाद में उसका फुल एनकाउंटर कर दिया गया। उन्होंने जौनपुर के दूल्हा हत्याकांड का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि आरोपी के भाजपा से जुड़े होने के कारण उसे आज भी संरक्षण दिया जा रहा है। जामई बोले कि जब तक सरकार वोट बैंक, जाति और धर्म से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था से नहीं निपटेगी, तब तक अपराध नहीं रुकेगा। सपा प्रवक्ता के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरह से लोग सपा प्रवक्ता के बयान पर बहस कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का तीखा पलटवार, सपाइयों शर्म करो। सपा नेता के इन आरोपों पर कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा चीफ ओपी राजभर ने बेहद आक्रामक अंदाज में जवाब दिया है। राजभर ने इसके लिए सीधे अखिलेश यादव को घेरा और लिखा, अखिलेश जी जरा अपने प्रवक्ताओं को इंसानियत का पाठ पढ़ाइए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब पुलिस ने असद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया तो सपा प्रवक्ता छाती कूटकर रोदाली गान करने लगे हैं। यूपी पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित परिवार को न्याय मिला तो सपा के कुनबे में मातम क्यों पसर गया है, उनके घरों में चूल्हा क्यों नहीं जला। उन्होंने लिखा कि सपाइयों शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। पुलिस की माने तो 28 मई को खोड़ा इलाके में आपसी कहासुनी के बाद असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूर्या चौहान पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और वहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मुख्य आरोपी असद पर 50,000 रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित किया था। अगली ही सुबह पुलिस का बड़ा दावा सामने आया था। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर असद को जब घेरा गया तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में वो गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि सपा प्रवक्ता अमीक जामई पिछले साल भी उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। प्रदेश की बिगड़ती बिजली व्यवस्था को लेकर भी अमीक जामई ने सरकार पर निशाना साधा है। इसको लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। एक नागरिक उत्तर प्रदेश का परेशान है। इसी बिजली मंत्री ने और जो पिछला मंत्री था श्रीकांत, कोल इंडिया का हजारों करोड़ रुपए का बकाया आज उत्तर प्रदेश की सरकार का है। कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, गांव-गांव में, शहरों में लोग परेशान हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी आज आपदा बन के हमारे ही नागरिकों के ऊपर जो आज ये मुसल्लत हुई है,